योर मनी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। फोकस से म्यूचुअल फंड पर सवालों के जवाब दे रहे हैं अभिनव एंग्रिश। अगला सवाल लेते हैं। वैभव पाटिल हमारे साथ जुड़ रहे हैं पुणे से। वैभव नमस्कार, क्या सवाल है आपका? जी नमस्कार। नमस्कार। जी मेरा सवाल था कि मेरे पास दो म्यूचुअल फंड्स हैं, एक बिरला सन लाइफ टैक्स रिलीफ और एक एचडीएफसी लॉन्ग टर्म एडवांटेज फंड। तो एचडीएफसी लॉन्ग टर्म एडवांटेज फंड तो अच्छा कर रहा है फिलहाल, बट बिरला सन लाइफ टैक्स रिलीफ फंड अच्छा नहीं कर पा रहा है। तो क्या मैं उसको कंटिन्यू रखूं या फिर अपनी वो एसआईपी कहीं और डाइवर्ट करूं? कितने साल हो गए हैं ये निवेश शुरू किए हुए इन दोनों फंड्स में? मैंने अब तक लगभग 30 इंस्टॉलमेंट्स पे किए हुए हैं। मतलब 3 साल पूरे नहीं हुए? लेकिन 3 साल नहीं हुए पूरे, अभी और 6 महीने बाकी है। तब तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, मतलब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। एसआईपी स्टॉप कर सकते हैं लेकिन, राइट? एग्जैक्टली। तो एसआईपी स्टॉप कर सकते हैं, पर अगर 6 महीने हो भी गए और होने के बाद तो भी ईच इंस्टॉलमेंट जब मैच्योर होगा 3 साल तभी विड्रॉ कर पाएंगे एसआईपी के जरिए। एग्जैक्टली। तो हर महीने इनके 2-2 हज़ार रुपए फ्री होते रहेंगे फॉर विड्रॉल। आई प्रिज्यूम इन्होंने ये प्योरली टैक्स सेविंग के लिए किया है, बिकॉज बोथ आर रियल एस्टेट स्कीम्स। तो एसआईपी भले स्टॉप कर लें, दूसरे स्कीम में ऐड कर सकते हैं, पर अगर फोकस इक्विटी इन्वेस्टमेंट के लिए है तो फिर ये ओपन एंड स्कीम्स भी ले सकते हैं। बट प्योरली टैक्स सेविंग के लिए तो या तो एचडीएफसी लॉन्ग टर्म में भी ऐड कर लें और फंड्स कोई डिफरेंट डेट लेके, या रिलायंस टैक्स सेवर फंड भी चूज कर सकते हैं, या रेलीगेट मी टैक्स प्लान का ईएलएसएस भी इज अ वेल परफॉर्मिंग फंड। यस, बिरला हैज बीन स्लाइटली अंडर परफॉर्मर, बट एक्चुअली होता क्या है, बिकॉज ये 3 साल के लॉक इन फंड्स होते हैं तो फंड मैनेजर्स जनरली मिड कैप्स पे ज्यादा अग्रेसिव रहते हैं। अच्छा। एंड पिछले 3 सालों से हमें बाजार ने इतना सपोर्ट नहीं किया है, मिड कैप इज नॉट कम बैक येट, इसलिए परफॉर्मेंस में इश्यूज हैं। ऑलराइट, तो वैभव जी आपने ये टैक्स सेविंग के पर्पस से ही किया था निवेश दोनों फंड में, राइट? प्लस पैसे भी बन जाएंगे थोड़े ठीक ठाक। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि आपने एसआईपी की है टैक्स सेविंग फंड में, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप बिरला सन लाइफ टैक्स रिलीफ में एसआईपी बंद कर दीजिए और जितना पैसा वहां निवेश करें, 2000 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं, उसको या तो आप एचडीएफसी लॉन्ग टर्म एडवांटेज फंड में ही डालिए या फिर दूसरे टैक्स सेविंग फंड में डालिए, क्योंकि आप विड्रॉ कर सकते नहीं है अभी, तो कोई कुछ मतलब उस पैसे को आप छू नहीं सकते। और क्योंकि एसआईपी की है तो पूरा का पूरा निकाल भी नहीं पाएंगे। जिस एसआईपी की का 3 साल पूरा हो जाएगा तभी विड्रॉ कर पाएंगे, तो उसको अभी बंद कर सकते हैं। उस पैसे को आप दूसरे किसी फंड में डालिए। अगर वेल्थ क्रिएशन पर्पस है और टैक्स सेविंग फंड से कहीं बाहर निकलना चाहते हैं तो आप प्रॉपर इक्विटी फंड्स में या फिर डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स हैं, आप उसमें जा सकते हैं। अगला सवाल लेते हैं। रविंद्र खंडेलवाल जोधपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रविंद्र जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? मैडम नमस्कार जी, सवाल पूछिए अपना रविंद्र जी। मैडम मैं ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में हूँ, तो मेरे क्या इन हैंड मतलब 45-50 होता है, तो मैं सेविंग 15,000-20,000 कर सकता हूँ। अच्छा। अभी से मैंने जो पर्सनल लायबिलिटी थी इसलिए कुछ सेविंग नहीं की है। मेरा एक पहला सवाल है, कौन से फंड मतलब इन्वेस्टमेंट करें? तो वो ये कि हमारा न्यू पेंशन स्कीम है। न्यू पेंशन स्कीम में क्या होता है मैडम, पर मंथ 9,000 होता है, लेकिन इसमें अभी गारंटी रिटर्न का कोई है नहीं ऑप्शन। अच्छा। तो रिटायरमेंट के टाइम में क्या कुछ ऐसा कितना पैसा मतलब मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, इसके वो तो उस समय जो मार्केट रहेगा उसके हिसाब से होगा। जी जी जी। तो रिटायरमेंट के लिए भी कुछ करना पड़ेगा कि नहीं करना? ओके, समय बहुत कम है हमारे पास अभिनव, क्विकली इनके सवाल का जवाब। देखिए स्वाति, पहली बात आई थिंक ये थोड़े से रिस्क एवर्स हैं क्योंकि ये गारंटीड रिटर्न्स देख रहे हैं, तो इक्विटी इनके लिए डेफिनेटली एक ऑप्शन नहीं है। जो इनका एक शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट है जो उन्होंने लिखा था इनको लैंड खरीदने के लिए 3 साल में, तो डेफिनेटली इक्विटी एसआईपी पे बैंक नहीं करें। हालांकि जो फिक्स्ड अमाउंट है वो डेट इंस्ट्रूमेंट्स में या शॉर्ट टर्म फंड्स में इन्वेस्ट करें, तो सेफ्टी रहेगी। और पर्सनल लोन लेने की बजाय उसके ऊपर लैंड लोन या हाउसिंग लोन opt करना is better than taking personal because rates are much lesser. Okay. But if looking for guaranteed, don't look at equity at all because आपकी रिस्क प्रोफाइल के लिए सूट नहीं होता है। Alright. चलिए, आज फिलहाल योर मनी में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया अभिनव सभी सवालों के जवाब देने के लिए, और आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।